हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों देख रहे हो पोर्न, क्यों करते हो मास्टरबेशन। एक बार अपने घर वालों की तरफ तो देख लिया करो गाइस। चलो गाइस, मान लिया कि एडिक्टेड हो गए हो आप में एक लस्ट उठती है इसकी, लेकिन एक बार अपने घर वालों की तरफ भी देख लिया करो। इससे आपको कुछ नहीं मिलता गाइस। 2-3 मिनट के सिर्फ आपको प्लेजर के लिए आप अपनी सीमन को ऐसे ही हवाओं में बहा रहे हो। नमस्कार गाइस, मेरा नाम प्रेक्षित है। वैसे आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूँ। तो गाइस, आप ऐसा करते क्यों हो? आपको प्लेजर मिलता है, लस्ट आपको जो प्लेजर मिलता है वो कुछ ही समय के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए। पल भर में आप अपने सीमन को हवाओं में बहा देते हो और फिर रिग्रेट करते हो। फिर आप बस जाते हो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, ब्राउज़र पे, क्रोम पे सर्च करते हो कि इसे कैसे रोके। देखो गाइस, नदी पर पुल बनाया जा सकता है, बट नदी के बहाव को रोका नहीं जा सकता। सभी फीलिंग्स में नंबर 1 और सबसे पावरफुल फीलिंग है जो ये सेक्स फीलिंग है। इस सेक्सुअल एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा आपको। इंडिया में सेक्स एजुकेशन पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाता, इस पर कोई भी भार नहीं रखा जाता। इस एजुकेशन के ऊपर कोई अपनी बातों से वेट नहीं डालता कि किस तरह आपको किस एज में हार्मोन चेंजेस के कारण किस तरह के, क्यों, कैसे, कब और उसका सॉल्यूशन क्या है और क्या क्या आपको कारण इसके झेलने पड़ सकते हैं बिना इसके नॉलेज के। गाइस, इंडिया में शर्माते हैं बंदे इस टॉपिक पर बात करते हुए। जब तक शर्माओगे गाइस, देखो गाइस, पेरेंट्स तो आपको समझाएंगे नहीं बिल्कुल। ये बाहर कहीं भी आपको इस पर चर्चा नहीं मिलेगी। आपके दोस्तों में चर्चा मिलेगी या फिर कोई इंस्पायरिंग बंदा होगा, वो आपको इंस्पिरेशन के लिए आपको बताएगा कि इसके नुकसान क्या हैं। आप गाइस मास्टरबेशन करने के बाद अपनी क्रिएटिविटी खो देते हो। क्रिएटिविटी होती क्या है? किसी भी चीज़ को बिना किसी डाटा के खोजना, सर्च करना क्रिएटिविटी होती है। आप अकेले बैठ जाना, आपको क्रिएटिविटी का पता लग जाएगा क्या होता है। जब आप अकेले होते हो तो आप खुद के साथ होते हो, खुद के साथ बातें करते होते हो और खुद को फील कर रहे होते हो। आप सेल्फ अवेयरनेस कर रहे होते हो। तो गाइस, पोर्न पर बहुत ही दबाव डाला जाता है, इस टॉपिक को छुपा के रखा जाता है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर और यूट्यूब वगैरह वगैरह पर इस मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। 13 साल के लड़के मास्टरबेट का शिकार हो जाते हैं, फिर उनको नाइटफॉल होता है, फिर वो पछताते हैं, उनको रुकता नहीं। क्यों? एजुकेशन ही नहीं भाई, सेक्स का ज्ञान ही नहीं था। क्यों गए उस रास्ते पर आप? गाइस, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपके, अगर आप मिडिल क्लास, देखो गाइस, ज़्यादातर बंदे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं इंडिया में। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से और अगर आपके पापा की, मम्मा की, आपके माता पिता की सिचुएशन अगर मोटिवेट नहीं कर सकते ना, तो आपको कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता। आज मैं गाइस आपको सीधा बताऊंगा कि इसको कैसे रोके। हैबिट से हैबिट रिप्लेस होती है, लेकिन आप कभी भी हैबिट को नष्ट नहीं कर सकते। एटॉमिक हैबिट में सीधा कह रखा है उधर ने। सबसे पहले गाइस, नंबर 1, टाइम देखो। अपना टाइम की बाउंड्रीज सेट करो। जब आप टाइम की बाउंड्रीज सेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। देखो कि
किस टाइम पर आप में ज़्यादा लस्ट उठती है, ये किस टाइम पर ये एनर्जी आप में बियॉन्ड लेवल पर चली जाती है, जब आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर गाइस उस टाइम इंटरवल को आप देखो कि ये 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, तो इस 2 से 3 घंटे में गाइस आपको कोई दूसरी हैबिट उसके रिप्लेस कर देनी उससे। कैसे? अगर आपको सपोज कीजिए आपको दिन में किसी भी टाइम पर एक डेफिनेट टाइम होना चाहिए गाइस, वो उस टाइम पर आप में पोर्न देखने की लस्ट उठती है, और पोर्न देखोगे तो आपको मास्टरबेट के लिए वो ट्रिगर करेगी। तो गाइस आप उस टाइम पर पोर्न ना देखने के बजाय जर्नलिंग कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका। मैं ये नहीं कहूँगा कि म्यूज़िक सुनो, बिल्कुल नहीं, जर्नलिंग कर सकते हो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो आप एक डायरी पे। आप जिस वक्त जर्नलिंग करेंगे तो उस टाइम पर आपका पोर्न से दिमाग हट जाएगा और आपके दिमाग में क्रिएटिविटी उठने लग जाएगी। और गाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि किसी चीज़ का ज्ञान, या फिर ये कह लो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जो कर रहे हो ना, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना। अब आपको पता है कि पोर्न देखना आपके ब्रेन पर गलत असर पाता है, आपके प्लेजर सेंटर पर धक्के से डोपामाइन रिलीज कराता है और आपके प्लेजर सेंटर को डैमेज कर रहा है हाई डोपामाइन छोड़ कर। तो आपको इसके नुकसान भी पता होने चाहिए। जब आपको पता लगेगा कि कितने नुकसान हैं, तो गाइज आपका माइंड आपको खुद कहेगा नहीं ये काम गलत है। और गाइज अगर आपने पोर्न देख ली और लस्ट उठ गई और ज़्यादा उठी, तो गाइज इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। वैसे गाइज मैं इस दुनिया में किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल मानता नहीं, लेकिन इस पे इम्पॉसिबल वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। हर बंदे ने लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करता है ये चीज़ें कि किस तरह से ये उसका टाइम खाती है, उसका टाइम वेस्ट करती है, और फिर बंदा बाद में रिग्रेट का शिकार होता है। अब गाइस आपने एक कांड कर ही दिया तो पछता क्यों रहे हो? ये गधे वाली बात हो गई ना, पछताना। या तो आपको वो काम करना नहीं था, तो करना तो पछता क्यों रहे हो? फिर गाइस आप क्या करते हो? संकल्प लेते हो कि मैं ये नहीं करूँगा, और फिर आप में लस्ट उठती है, आप फिर करते हो। आप हैबिट्स नहीं बना रहे हो, आप उसको स्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। आपको कई यूट्यूबर मिल जाएंगे कहेंगे कि इसको स्प्रेस नहीं करना, आपको भूख लगेगी तो आपको खाना चाहिए, अगर आपको भूख नहीं लग रही तो दिक्कत है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये गाइस गलत है। मैं सीधा कह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, नो फैप साइटों से जुड़ जाइए, या फिर कोई नो फैप का ग्रुप हो टेलीग्राम पर, इंस्टा पर जुड़ जाइए। आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे, अपने वॉलपेपर सेट कर लीजिए कि मुझे ये नहीं करना है, सिंपल। और गाइस जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा गोल सेट कीजिए, क्योंकि जिस खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आपके पास कुछ करने को होगा ही नहीं तो आप कुछ भी करेंगे। जब आपके पास एक डेफिनेट गोल होगा कि मुझे इस टाइम में ये गोल अचीव करना ही करना है, तो आप ऑटो सजेशन का यूज़ करेंगे और आप अपने दिमाग को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, और आपका दिमाग उसी तरह से आपका माइंडसेट डेवलप होता चला जाएगा। अगर आपके पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो गया तो ये नेगेटिविटी से बचा लेगा आपको। देखो गाइज, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। आप कभी भी 100% पॉजिटिव नहीं हो सकते लाइफ में। 100% तो गाइज जो ऐड आते हैं ना टीवी पर, वो भी नहीं कहते कि 100% जम्स क्लियर कर देंगे हम, वो भी 99.9% कहते हैं। क्यों? 100 का तो कॉम्पिटिशन ही ख़त्म।
इसलिए गाइस जितना हो सकता है उतना जर्नलिंग करो और सुबह जल्दी उठो। टाइम टेबल रूटीन बना लो कि मुझे 5 बजे उठना है तो उठना ही है। 5 बजे उठोगे, अपना टू डू लिस्ट देखो और अपने दिमाग में विजुअलाइज करो कि मुझे ये करना है। जब आप 21 से लगभग 30 दिन आप ये हैबिट या रूटीन्स फॉलो कर लेंगे तो गाइस आपके दिमाग में नेगेटिविटी चली जाएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी। हाँ गाइस, सीमन कब था देता हूँ आपको। आप गाइस हैरान मानेंगे कि जब सीमन सुनोगा ना आपने कि सीमन बनता रहता है, डॉक्टर भी जैसे गूगल पे सर्च करोगे ना आपको तो वो भी कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होता, इट्स नेचुरल। गाइस एक टाइम पर साइंस भी कहती थी कि इंसान कभी भी इतना वो नहीं हो सकता, यानी कि कैपेबल नहीं हो सकता कि वो 1 मील की दूरी को 4 मिनट से पहले ख़त्म कर दे। लेकिन रोजर बैनिस्टर ने इसको करके दिखाया और 4 मिनट से पहले ही करके दिखाया उसने गाइस। कुछ मिली सेकंड उसने पहले कर दिया। 4 मिनट यानी कि उसने 3 मिनट 49 सेकेंड और कुछ मिली सेकंड में उसने ऐसा कर दिया था। हाँ रुको गाइस, मैं बताता हूँ आपको। हाँ 3 मिनट 49 सेकेंड, नहीं गाइस, 3 मिनट 59 सेकेंड और 9 मिली सेकेंड में उसने ऐसा कर दिया था। हाँ गाइस, तो गाइस उस टाइम साइंस भी खा गए थे ना हमार, इसलिए कहते हैं कि साइंस अभी उतनी डेवलप नहीं हुई जितनी हमारे ग्रंथों में लिख के जा चुके हैं वेद ऋषि। गाइस मेरा थोड़ा सा ये गलत हो सकता है सेकंड वाला, लेकिन जो आपको मैंने बताया ना रोजर बैनिस्टर, ये सच है, सर्च कर सकते हो आप। इसलिए गाइस तुम उनके बहकाव में मत आओ, सीमन बचाओ। आपको लाइफ में ये एक तरह से ना गाइस बड़े भाई की तरह, या फिर जिस तरह से बैंक अकाउंट में पैसा आपकी सेफ्टी का गारंटी देता है ना गाइस, उसी तरह ये सीमन आपके लाइफ में एनर्जी की गारंटी देता है। स्वामी विवेकानंद गाइस इतने महान सनातन हुए हैं गाइस कि अमेरिका लग में उनके चर्चे हैं। और गाइस उनकी जो मेमोरी लेवल था ना बियॉन्ड लेवल का था कि वो किसी भी चीज़ को पढ़ने के तुरंत बाद उसको याद कर सकते थे। वो 600 पेजेस तक की बुक को 600 से 800 पेजेस तक की बुक को एक बार में याद कर सकते थे गाइस, इतना उनका मेमोरी लेवल तेज था। और आज के ज़माने में गाइस मेमोरी छोड़ो, बंदे को अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता, और फ़ोन नंबर भी वो कॉन्टैक्ट में सेव करके रखता है मोबाइल में या फिर किसी और सिम कार्ड स्लॉट में। तो गाइस क्या हो गया आज की मेमोरी लेवल का, यही तो है सीमन की रक्षा गाइस। आप एक तरह से अपने एनर्जी फ्यूचर के लिए एनर्जी बचा के रखते हो। जब आपको उसको यूज़ करना पड़ता है तो आप घबराते नहीं हो, आप अटकते नहीं हो, आप मेहनत करते चलते जाते हो और आपको सक्सेस या फिर अपना गोल मिल जाता है। भाई स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि डू नॉट लेट योर एनर्जी बी डिस्ट्रॉयड, लेट इट बी कंज्यूम्ड, डू नॉट गिव इट लिबरेशन। इसका मतलब क्या है गाइस कि उसको देखो गाइस, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी टफ में बताऊँगा तो गाइस आपको समझ में नहीं आएगा कि सीमन जो एनर्जी होती है उसको नष्ट मत होने दो, उससे भुक्ति करने दो, उसे भुक्ति के उसको कूदने दो अंदर, उसको ना बाहर मत आने दो, उसको गाइस किसी हैबिट से रिप्लेस कर सकते हो। यही बात इसने भी कही है। बहुत हुए गाइस, विवेकानंद ही नहीं गाइस, महात्मा गांधी, उन्होंने भी वीर्यनाश पर कहा है कि वीर्य शक्ति को संयम में रखो और उसका उपयोग सत्याग्रह में करो। कीप योर एनर्जी अंडर कंट्रोल एंड यूज इट इन द प्रैक्टिस ऑफ सत्याग्रह। गाइस बहुत ही बंदे, और गाइस स्वामी विवेकानंद ने इसे ओजस कहा है। ओजस गाइस यानी कि अमृत कहा है सीमन रक्षा को, वीर्य रक्षा को ओजस कहा है। तो गाइस मुझे आशा है कि आज की ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। गाइस इससे बड़ा मुझे नहीं लगता आपको उनको छोड़ने का मोटिवेशन कोई होगा। प्रे कीजिए भगवान से
और गाइस अपने काम में लगे रहिए, अपने दिमाग को खाली मत होने दीजिए, हैबिट्स अपनाइए। अगर जब आपका सुबह उठने का समय और जब आप बेड पर जाते हो वो समय एक बार आपके कंट्रोल में आ गया तो उसके बीच का हिस्सा आपका सभी कंट्रोल में आ जाएगा गाइस। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।